हाँ जी बेटा, ये अपना जिहड़ा हैगा 10 फरवरी का लैक्चर है जिस दे विच आपां नैक्सट टॉपिक यूज़ ऑफ मैट्रिसिस, ठीक है। यूज़ ऑफ मैट्रिसिस टॉपिक जिहड़ा हैगा ये पढ़ांगे। बेटा ये तो मैट्रिक्स दियां ही तुहाडियां फॉर्म्स लिखिया हुई है, इंटरचेंज ऑफ रो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी स्केलर ते एडिशन, तुसीं रीड कर लियो। नैक्सट अपनी जी डेफिनेशन आ जाती है दैट इज़ द एक्लन मैट्रिक्स। एक्लन मैट्रिक्स की होंगी है, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जी एन इंटू एन बी ए मैट्रिक्स ओवर ए फील्ड एफ जे अपन कोई मैट्रिक्स गिवन है दैन द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द एक्लन मैट्रिक्स। इनू आपां की कहांगे, एक्लन मैट्रिक्स कहांगे। कदों कहांगे? इफ एंड ओनली इफ द नंबर ऑफ जीरोस after the non-zero elements of a row increases row by row। क्लियर? ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है कि नॉन जीरो एलीमेंट्स तो बाद हरेक रो दे विच जिमें जिमें आपां रो दे विच अगे वधी जावांगे ते हरेक नॉन जीरो एलीमेंट तो बाद अपने कोले जीरो आ जाती हैगी तो उन्होंने आपां की कह देने एक्लन मैट्रिक्स कह देने हैं। जिमें दोबारा फिर देखो द नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द नॉन जीरो एलीमेंट्स ऑफ ए रो इंक्रीजेस रो बाय रो, ठीक है। एग्जाम्पल से देखो मैं तुहानूं एग्जाम्पल दसी है जिमें कि आ मैट्रिक्स आपां नूं गिवन है तो आ अपने को लेके रोज़ है बेटा, ठीक है। ये रोज़ है तो जे हरेक रो दे विच जिहड़ा पहला एलीमेंट होएगा जिवें देखो आ वाली रो दे विच आ तो उदों बाद नीचे जिहड़े होणगे नॉन जीरो एलीमेंट है ही है ना, नॉन जीरो एलीमेंट दे नीचे बाकी दे सारे अपने को लेके जीरोज होणगियां। क्लीयर? पहली रो दे विच फर्स्ट एलीमेंट नॉन जीरो एलीमेंट ये रहा, इहदे नीचे वाले दोनों कॉलम च जीरो हो गए। फिर अगली रो च चले जाओ, इहदा जिहड़ा फर्स्ट नॉन जीरो एलीमेंट ये रहा, इहदे नीचे वाले एलीमेंट जीरो हो गए। फिर अगली रो च गए अपने कोले इहदा फर्स्ट नॉन जीरो एलीमेंट दिस वन, पर इहदे नीचे रो ही नहीं सी तां ये इत्थे खत्म हो गया। तो इत्थे ही कहते हैं कि एलीमेंट्स ऑफ द लास्ट रो और रोज़ मे बी ऑल जीरोस। तो ये भी हो सकता है कि लास्ट जिहड़ियां रोज़ होणगियां वो जीरो भी हो सकती हैं। इस तरह सारे एलीमेंट्स उन्होंने जीरो भी हो सकती है। हुण जिवें इहदे विच देखो इहदे विच फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो दे विच आ फर्स्ट नॉन जीरो एलीमेंट पिया, इहदे नीचे फिर सारियां जीरोस हो गई। सैकेंड रो है, सैकेंड रो च फर्स्ट नॉन जीरो एलीमेंट दिस वन रहा तो ये नीचे वाले एलीमेंट्स फिर जीरो होंगे सारे। इस तरह जिमें जिमें आपां रो बाय रो मीन जिमें जिमें आपां अगली रो च जाई जावांगे तो वह जिहड़ा फर्स्ट नॉन जीरो एलीमेंट आउंदा जाएगा उहदे नीचे वाले सारे जिहड़े एलीमेंट्स वो की होणगे जीरो होणगे। इफ द नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द नॉन जीरो एलीमेंट हर एक नॉन जीरो एलीमेंट तो बाद ऑफ ए रो इंक्रीजेस रो बाय रो, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ जीरोज जी है जीरोज की जी गिनती यही की है वधी जाऊगी अपने को। क्लीयर? इनू इस तरह की जी मैट्रिक्स है उन्होंने आपां की कह देने एक्लन मैट्रिक्स कह देने हैगे। तो सैकेंड जी डेफिनेशन है वो अपने को है डिस्टिंग्विश्ड एंट्रीज की कि द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्रीज इन द रोज ऑफ एन एक्लन मैट्रिक्स आर कॉल्ड द डिस्टिंग्विश्ड एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। यानी कि हरेक रो का जिहड़ा पहला नॉन जीरो एलीमेंट होएगा वो अपने को की होएगा डिस्टिंग्विश एलीमेंट होएगा। क्लियर बेटा? जिमें कि अपने को फर्स्ट मैट्रिक्स है ये हरेक रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलीमेंट आ वाली रो का जिमें फर्स्ट नॉन जीरो -5, सैकेंड रो का 1, थर्ड रो का 6, ठीक है। तो ये अपने को की है ये डिस्टिंग्विश एलीमेंट्स है। सैकेंड मैट्रिक्स फर्स्ट नॉन जीरो एलीमेंट रो का 1, सैकेंड है 7, उस बाद जीरो ही है तो 1 तो 7 2 हो गए। नैक्सट मैट्रिक्स 1, 3/2, 9, 8, ठीक है। फर्स्ट नॉन जीरो एलीमेंट्स इन ईच रो, ठीक है, तो उन्होंने आपां की कहांगे डिस्टिंग्विश एलीमेंट्स कहांगे। नैक्सट अपने को जी डेफिनेशन आ जाती है दैट इज़ द रो रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स। यानी कि एक्लन मैट्रिक्स च रो रिड्यूस्ड, ठीक है। यह केड़ी मैट्रिक्स है कि एन एक्लन मैट्रिक्स इज कॉल्ड द रो रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स। दो कंडीशंस होने चाहिए, इफ एंड ओनली इफ द डिस्टिंग्विश्ड एलिमेंट्स आर ईच इक्वल टू 1,
ठीक है। जानी कि हरेक रो का डिस्टिंगुइश एलीमेंट्स इक्वल टू 1 का की मतलब है कि हरेक रो का जिहड़ा फस्ट नॉन जीरो एलीमेंट होएगा उहदी वैल्यू की होनी चाहिए है 1 होनी चाहिए है। तो वो अपने कोले इस दी फस्ट कंडीशन सैटिस्फाई करता है। सैकेंड इज द these elements are the only non-zero elements in their respective column। तो ये भी जरूरी है कि ਜਿਹੜੇ ਇਹ एलिमेंट यानी कि 1 है ये अपने कॉलम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਹੀ नॉन जीरो एलिमेंट होएगा। ठीक है, कॉलम ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ मतलब ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ अकेला ही ओनली नॉन जीरो एलीमेंट ਜਿਹੜਾ होएगा। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ कि एग्जाम्पल 'ਚ देखो फस्ट हरेक रो का फस्ट नॉन जीरो एलीमेंट की होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो जो आप कॉलम के विच देखिए तो बाकी दे सारे एलीमेंट जीरो होंगे, वो अकेला ही जिहड़ा हैगा नॉन जीरो एलीमेंट होएगा इस तरह। ठीक है, जिमें आ सैकेंड मैट्रिक्स च देखो पहली रो का नॉन जीरो एलीमेंट 1, सैकेंड रो का नॉन जीरो एलीमेंट 1 इस है ही नहीं। तो अपने कॉलम के विच ये कल्ले ही नॉन जीरो एलीमेंट्स है 1 1। सिमिलरली थर्ड ये 1 1 1। तो अपने कॉलम के विच ये अकेले ही नॉन जीरो एलीमेंट्स है। तो इन्हों आपां की कह देंगे हैं रो रिड्यूस्ड एक्लन मैट्रिक्स कहा जाता है। क्लीयर बेटा। उस तो बाद है थ्योरम नंबर 9। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ कि ਆਪਾਂ शो करना है कि हरेक नॉन जीरो रोज ऑफ एन एक्लन मैट्रिक्स आर एल आई ਆਪਾਂ शो करनी है ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक्लन मैट्रिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ नॉन जीरो रोज ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ने सपोज कर लिया लेट R1 R2 सोन RP बी P नॉन जीरो ऑफ एन एक्लन मैट्रिक्स। ठीक है कि अपने को R1 R2 तो लेके RP तक P ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ नंबर ऑफ P अपने को नॉन जीरो एक्लन मैट्रिक्स है, नॉन जीरो रोज है ऑफ एन एक्लन मैट्रिक्स। तो इफ पॉसीबल आप सपोज कर लाँगे। ठीक है, हम आप थोड़ा पिछे तो बेटा इनू शो करांगे RP -1 सोन R1 भी LD सैट। आप इनू सपोज कर लिया कि ये LD आप एल शो करना, कंट्राडिक्शन लियावांगे आप इनू LD सपोज कर लिया। जे ये LD है दैन वन ऑफ रोज से RK इज़ ए लीनियर कंबीनेशन ऑफ प्रसीडिंग रोज। जे ये LD सैट है तो डेफिनेशन आप एक थ्योरम की सी कि कोई भी एक रो है जी वो आपदे तो पहला वाले एलीमेंट्स की की होएगी रोज की लीनियर कंबीनेशन होएगी। तो RK इज इक्वल टू की हो जाएगा फिर अल्फा K+1 RK+1 प्लस अल्फा K+2 RK+2 सोन अल्फा P-1 RP-1 सोन अल्फा P RP। क्लीयर बेटा। क्योंकि देखो बेटा आप शो किया RP तो लेके R1 तक, तो इत्थे जे कोई रो अपने को RK आउंदी है तो उस तो पहला वालियां जिहड़ियां मैट्रिसिस प्रसीडिंग ठीक है होणगियां तो वो RK तो पहला वालियां RK+1 K+2 सोन RP-1 RP। ठीक है, इन्हां दा लीनियर कंबीनेशन लिख दिता। हुण आपां सपोज करांगे कि सपोज दैट ith कंपोनेंट ऑफ RK, क्योंकि रोज़ है R जिहड़ा हैगा ये रोज़ नूं शो कर रहा है। तो रोज़ का ith कंपोनेंट RK जिहड़ी आपां ने रो लैती है जिस तो पहलां दा ये कंबीनेशन लिखिया है ਉਹਦਾ कोई ith कंपोनेंट आपां ने ले लिया। मीनस सपोज करो कि जिमें RP-1 RK R1 ये सारियां आपां ने रोज़ लिख लिया मैट्रिक्स दियां। तो RK रो का जिहड़ा हैगा विच कोई कंपोनेंट है जिहड़ा कि फस्ट नॉन जीरो एंट्री हैगी ऑफ दिस रो। ठीक है, वो किते भी हो सकती है ना RK रो दे विच कोई जिहड़ी नॉन जीरो एंट्री आपां ने लैनी है। दैन बाय डेफिनेशन ऑफ एक्लन मैट्रिक्स, जे एक्लन मैट्रिक्स की डेफिनेशन की गल करिए द ith कंपोनेंट ऑफ फिर RK+1 RP-1 RP RL 0 हो जाएंगे। तो ਜਿਹੜੇ ith कंपोनेंट ऑफ इन्हां रोज़ के होणगे ਜਿਹੜੀ अदू पहला अपने को पईआंगे उपर RP-1 RK-1 इन्हां सब के ਜਿਹੜੇ हैगे एलीमेंट्स है ith एलीमेंट्स है वो की होणगे 0 होणगे। RL 0 ith कंपोनेंट ਜਿਹੜੇ वो 0 होणगे। देयरफॉर द कंपोनेंट ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन जी आ वाली इक्वेशन आपने लत्ती सी लीनियर कंबीनेशन वाली, तो ये ਜਿਹੜੇ आह कंपोनेंट्स है RK+1 RK+2 इन्हां दी वैल्यू की हो जाएगी फिर अपने को 0 हो जाएगी। क्लीयर, इन्हां दी वैल्यू 0 होगी।
तो अपने को की आ गया सोल्व करके सारी दी सारी जीरो आ गई। जे जीरो आ गई तो आर के भी जीरो हो जाएगा। जो आर के जीरो हो गए तो कंट्राडिक्शन आ जाएगी, क्योंकि आप सपोज किया आर के इज़ द फस्ट वन ऑफ रोज से आर के इज़ द लीनियर जी हैगी है ये नॉन जीरो हैगी। ठीक है, नॉन जीरो ऑफ एन एक्लन मैट्रिक्स की विच इज़ कंट्राडिक्शन टू द जंक्शन दैट ith कंपोनेंट जोड़ा है आप नॉन जीरो लैके चले सीगे। दैट ith कंपोनेंट ऑफ आर के जोड़ा है इज़ नॉन जीरो आप लैके चले सीगे। क्लीयर, जे नॉन जीरो सीगा क्योंकि आर के जीरो हो गया तो ith कंपोनेंट भी जीरो हो गया, कंट्राडिक्शन हो गई। कंट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि आप इनू एल डी लैके चले से देयरफॉर दिस एक्लर मैट्रिक्स इज़ नॉन जीरो रोज ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ एल आई ਹੁੰਦੀਆਂ। क्लीयर बेटा, उस तो बाद अपने को ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ एग्जाम्पल स्टार्ट हो ਜਾਂਦੀਆਂ, जिमें कि फस्ट एग्जाम्पल हैगी है कि शो दैट द सैट बी इज इक्वल टू E1 E2 सो ऑन EN वेयर EI इज इक्वल टू कि अपने को 0 0 1। ठीक है, ith प्लेस ते 1 आ जाएगा, जे 1 है तो 1 फस्ट प्लेस ते, जे सैकेंड है तो सैकेंड प्लेस ते 1 आ जाए, बाकी सारे एलीमेंट 0 हो जाएंगे। अकर्स एट ith प्लेस इज़ अ बेसिस ऑफ VNR। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 1 ਆ ਉਹ ਅਕਰ ਕਰਦਾ ith प्लेस ਤੇ ਇਹਨੂੰ B ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ VNR ਦਾ। VNR ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, V ਵੇਅਰ V ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ alpha 1 alpha 2 ਸੋ ਔਨ alpha n, ਕਿਉਂਕਿ n ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ n ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, LI ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਸਪੈਨ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ LI ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। क्लीयर, बेसिस दे एलीमेंट्स का लीनियर कंबीनेशन स्केलर्स आपने A1 A2 चूज कर ले सो ऑन AN, ये आपने फील्ड विचों स्केलर चूज कर लिए। E1 E2 सो ऑन EN दियां वैल्यूज आपने पुट कर दित्तियां, मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर दिता, कोरस्पोंडिंग एलीमेंट्स निकल करांगे तो जीरो आ जाए, तो सारे स्केलर जीरो आ गए तो इट मीनस ये LI है। उस तो बाद लीनियर स्पैन शो करना है, तो आप VNR का एनी एलीमेंट V लत्ता गा alpha 1 alpha 2 सो ऑन alpha n। ठीक है, इनू आप अलग अलग करके इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, अल्फा 1 इन्हों बाहर कढ़ लो तो अंदर 1 1 रह जाएगा, दैट आर द वैल्यूज ऑफ E1 E2 सो ऑन EN, यानी कि VNR का एक एलीमेंट आप लीनियर कंबीनेशन ऑफ B के एलीमेंट्स लिख सकते हैं, तो इट मीनस दिस इज इक्वल टू LB हो जाएगा अपने को। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ LB, तो ये है कि अपने को आह सारा करके अपने को बेसिस ऑफ VNR बन जाएगा। ओके, the above basis is known as the standard basis of VNR, इनू आप स्टैंडर्ड बेसिस भी कह दें VNR का। सैकेंड जी एग्जाम्पल है ये भी अपन को लेके B बेसिस ऑफ R4 गिवन है, डिटरमिन द ये बेसिस गिवन अपने कोआर्डिनेट्स पता करने हैं ऑफ 2 3 4 -1 रिलेटिव टू द ऑर्डर बेसिस। कोआर्डिनेट्स पता करने वास्ते आप की करांगे बेटा, पहला आप स्केलर्स ले लवांगे। ठीक है, इट इज़ सफिशेंट चैक दीज वैक्टर्स आर LI ओवर R। पहला आप चैक कर लाँगे कि जिहड़ा हैगा R4 डायमेंशन जी हैगी 4 हो जाएगी। 10 टू शो गिवन 4 वैक्टर्स फॉर्म ए बेसिस ऑफ R, इट इज़ सफिशेंट इनू LI शो करांगे पहला था कि ये LI हैगा अपने को। तो आपने की किया गा लीनियर कंबीनेशन वास्ते आपने स्केलर्स ले लिए ABCD। ठीक है, मल्टीप्लाई करके ऐड कर ला, कोरस्पोंडिंग एलीमेंट्स 0 के इक्वल लिख के अपने को ABCD चारों की वैल्यू 0 आ गई तो LI हो जाएगा। उस तो बाद आपने ये जोड़े है रिलेटिव कोआर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो वो वास्ते आप 2 4 2 3 4 -1 नू लिख सकते हैं। स्केलर्स लवांगे X Y Z W तो लीनियर कंबीनेशन बेसिस दे एलीमेंट्स का। ठीक है, बेसिस दे एलीमेंट नाल लीनियर कंबीनेशन ले लिया आपने, मल्टीप्लाई करके इन्हों ऐड कर लिया, कोरस्पोंडिंग एलीमेंट्स नू इक्वेट करके X Y Z दी आपने वैल्यूज़ कढ़ लिया बेटा, वैल्यूज़ कढ़ के वो वैल्यूज़ अपने वापस इस लीनियर कंबीनेशन पुट करती हैं। तो दीज आर द रिक्वायर्ड कोआर्डिनेट्स वैक्टर। नैक्सट इज़ द थर्ड एग्जाम्पल जी हैगी वो भी इस तरीके नाल है कि शो द सैट ऑफ M+1 पॉलीनोमियल इज ए बेसिस सैट ऑफ द वैक्टर स्पेस PMR ऑफ ऑल पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री M ओवर R। ठीक है, इनू आप बेस B नू भी आप की करना है बेसिस शो करना है पॉलीनोमियल्स का। क्लीयर, तो पहला LI शो कर देवांगे बेटा, रीड कर लियो सारे सम जिहड़े हैगे वो इस तरीके नाल आपां नहीं करने हैगे। ठीक है, बेसिस शो करने है पॉलीनोमियल फॉर्म दे विच, ते उस तो बाद अपने को हैगी है अगली एग्जाम्पल इस भी अपने जिहड़ा हैगा बेसिस शो करने है
ਨੈਕਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਦਾ ਸੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਬੇਸਿਸ। ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਸ ਬੇਟਾ ਉਹੀ LI ਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਸਪੈਨ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀ ਸੈਕਿੰਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।